मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी मैथ क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने परसेंटेज का फर्स्ट टॉपिक किया है और आज हम सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको बताऊंगा वो आपके पूरे प्रतिशत चैप्टर का आधार रहेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बात को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि यही आपके पूरे प्रतिशत चैप्टर का आधार रहेगा। मैं इस पूरे प्रतिशत में किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रिक से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वैसे बेसिक भी बताऊंगा मैं आपको। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पहले हम एक बात सीख लेते हैं। बोल दिया 20% में 1% बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, या 1% घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो क्या हो जाए। इसमें 1% इंक्रीज कर दिया जाए और इसमें 1% डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाए। इसने ये नहीं बोला कितने प्रतिशत हो जाएगा। कहीं आप ये सोचने लग गए हो कि 20% में 1% बढ़ा दिया तो 21% हो जाएगा। ये नहीं बोला, इसने संख्या बोला है। वो संख्या क्या हो जाएगी 20%। सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं। तो संख्या निकालने के लिए कल मैंने आपको बताया था 20% है ये, तो पहले 20 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या बोला था, 100 से भाग देते हैं, यानी कि गुणा 1/100 करते हैं, तो 1/100 ही होगा। तो हम इसको काटेंगे जहां तक कट रहा है। 20 5 100 होता है, ऊपर 1 बच गया था, क्या आया 1/5। इसका मतलब क्या है, ये संख्या आ गई हमारी। इसमें 1% बढ़ाएंगे तो 1% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। टोटल कितनी थी, 5 थी। अगर 5 में हम एक ये ऊपर वाला बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि 1% बढ़ाओ 5/1/5 में 5 संख्या थी, 1 बढ़ा दिया, कितने हो गई 6 हो गई। ठीक है। अब 1% घटाने पे तो यही है 1/5। टोटल कितनी थी, 5 थी, 1% ये घटा दिया, 5 में से घटाओ कितना होगा 4। आया समझ। ये 1% घटाने पर 1% घटाने पर यानी डिक्रीज करने पर 1%, और ये 1% इंक्रीज करने पर 1% इंक्रीज करने। आया समझ में। जैसे इससे रिलेटेड एक और छोटा सा मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, एक और करा देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 5% दे दिया, 5%। इसमें क्या करना है, 1% बढ़ाने पर क्या आएगी, यानी कि इंक्रीज करने पर, और 1% घटाने पर क्या आएगी संख्या, है ना, डिक्रीज करने। तो देखो पहले संख्या बनाएंगे, इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग 20 आया, 1/20। संख्या कितनी थी, 1% बढ़ाएंगे अब बढ़ाने पर, ठीक है। तो देखो 20 थी, ये ऊपर वाला 1 बढ़ा दिया, 20 में 1 बढ़ाओ 21, 21/20 संख्या होगी। ठीक है। अब 1% घटाने पर, डिक्रीज करने पर, घटाने पर
20 संख्या थी, ये 20 थी, इसमें से एक घटाओ, क्या होगी 19, 19/20 ये आता है। ठीक है, आया समझ में। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं अक्सर। मैं कुछ क्वेश्चन के सारे मेथड कराऊंगा आपको, जो भी अच्छा लगे आप वो मेथड कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपको बोला था मैं कराऊंगा। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रखता। जैसे पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, यानी कि चावल की कीमत में 25% वृद्धि होती है। हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस, मतलब कमी होना, रिड्यूस द कंजम्पशन no change in their expenditure यानी कि इसने बोला है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि कर देने पर चावल की कीमत में 25% वृद्धि कर देने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च पर प्रभाव न पड़े, खर्च पर प्रभाव न पड़े। आ रहा समझ में। तो सबसे पहले हम बेसिक लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही बेसिक से करते हैं। बेसिक से हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। पहले ये हमारा बेसिक होगा, बेसिक, ठीक है। तो इसका फार्मूला याद करिएगा, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन बराबर है एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि कीमत गुना खपत, कितनी हम खपत करते हैं और उसके बराबर खर्च होता है। ठीक है, आ रहा समझ में। देखो जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, प्राइस था 100 रुपए और हमारी खपत भी 100 रुपए होगी, मतलब 100 रुपए की चीनी लेके आए, 100 रुपए की चीनी हमने खा ली, तो खर्च कितना हुआ हमारा, 100 रुपए की चीनी थी, 100 रुपए का खर्च हो गया, तो कितना हमारा खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। अब इसने बोला है कि चावल की कीमत, किसी भी चीज को हम 100 मान कर सकते हैं, हमने पढ़ा होगा। कीमत में 25% वृद्धि होगी, 25% इंक्रीज होगी, तो 125 हो गया। 100 चीज मानते हैं ना, 100, तो 100 में 25 बढ़ गया तो 125 हो गया। ठीक है, उसकी खपत में कितने, रिड्यूस द कंजम्पशन, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, यहाँ हमें पता नहीं है कितनी कमी करनी है। ठीक है, कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी कि खर्च यही रहे, कितना ही खर्च रहे। ठीक है, आ रहा समझ। तो देखो बिल्कुल ही इजी है। देखो इधर परसेंट वाचक चिन्ह है, इसको यहीं रखो, ये 10,000 है बराबर में, 1 2 3, और ये 125 इधर आके भाग हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे
तो कितना आएगा सभी को पता ही होगा, भाग दे के देख लेना, 5 से काट लेना, 25 से काट लेना, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 8 40, 80 आ गया। यानी कि 100 कीमत थी, 100 खपत थी टोटल उसकी। अब खपत कितनी होगी? 80 होगी। देखो पहले 100 थी ना, ये 100 खपत थी, अब हमने क्या निकाल दी? 80 निकाल दी। तो कितनी कमी हुई है? 20%। तो आंसर क्या है हमारा? 20%। आ रहा समझ में? ये हमारा बेसिक था, ठीक है। चलो एक मेथड और लिखते हैं इसके साथ ही। देखो नेक्स्ट, प्राइस, 100 प्राइस था, कितना बढ़ गया? 125 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 125, 25% बढ़ गया, 100 से 125 हो गया। खपत कितनी थी? पहले खपत 100 थी, अब कितनी बढ़ेगी या घटेगी हमें पता नहीं, ठीक है। खर्च पहले 100 था, अब कितना हो गया? हमें मतलब उतना ही होगा, खर्च तो उतना ही है, इसने कोई प्रभाव नहीं पड़ा खर्च पर, इसने बोला है, ठीक है। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यानी खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अब जो कटता है उसको काट दो, ये तो कट ही जाएंगे ऊपर नीचे, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे को इसको काट दो, 25 5 125, 25 चौके 100, ठीक है। अब ये 4 की 100 की मल्टीप्लाई करो, इधर एक से आर पार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 5x हो जाएगा, आ रहा समझ में? 5x बराबर है 400 हो जाएगा। अब x इधर रख लेंगे, 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, 5 8 4, 80, 80 होगा। यानी कि पहले 100 खपत होती थी, अब कितनी खपत होगी? 80। कितनी कमी आई? 20%। 20% की कमी आई, आ रहा समझ में? ठीक है। अब देखो हमारा शॉर्ट मेथड चलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड जो मैंने आपको कराया था। मैंने अभी जब वीडियो स्टार्ट की थी तो वही मेथड मैंने आपको बताया था, तो अब हम उसी मेथड पे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब बोला है इसने 25% इंक्रीज हो गया, ऐसे लिख लो 25%। अब प्रतिशत को हटाएंगे, ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर काट दो, 25 24 पर 1/4। अब ये बोल रहा है 25% की वृद्धि हुई थी ना, है ना, किसमें? प्राइस। अब देखो प्राइस में 25% की वृद्धि हुई थी, यानी कि 4 से प्राइस कितना हो गया था हमारा? 5 हो गया था, ठीक है। 4 से प्राइस कितना हो गया था? 5। कंजम्पशन क्या होगा? यानी कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करेंगे, ठीक है। तो खपत क्या हो जाएगी? जब प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम हो जाएगी, है ना। जैसे हम चावल लाते थे 5 किलो, ठीक है, और दुकान 5 किलो 5 रुपए के भाव लेके आते थे। अब दुकानदार ने 10 रुपए के भाव देने लग गया 5 किलो चावल, तो अब हम अपना खर्च कम ही करेंगे, खपत कम ही करेंगे, अब कम खाएंगे, बोलेंगे कि भाई प्राइस बढ़ गया उसका, ठीक है, इसलिए खपत कम करेंगे। तो हमेशा जब एक्सपेंडिचर खर्च उतना ही रखना हो हमें, यानी खर्च उतना ही हो, यानी कि 5 रुपए के लेके आते तो 5 रुपए का ही लेके आए, उतना ही खाएं हम, तो क्या होगा? हमेशा इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्राइस 4 से 5 बढ़ गया तो खपत क्या हो जाएगी? 5 से 4 होगी, है ना। कितनी होगी? 5 से 4 होगी। अब देखो कितने प्रतिशत बुझाना, आंसर में क्या है? कितने प्रतिशत कमी करें, है ना, कमी करनी है। देखो 5 से 4 होगी, कितनी कमी हुई? 1 की। 5 में से 4 घटाओ, 1 की, ठीक है। आ रहा समझ में? किस में? यानी कि 5 में, 5 में कमी करी थी ना, इसमें कमी हुई थी 4 की, तो 5 नीचे लिखते हैं। अब प्रतिशत लाना हमें, प्रतिशत लाने के लिए हम क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे, आ रहा समझ में? काट दो 20, आंसर आ गया हमारा 20%। मैंने तीनों मेथड कराए हैं, यानी कि 20% की कमी हुई है, ठीक है। इसने बोला था ना कमी, तो 20% की कमी हुई है, आ रहा समझ में? आज के लिए बस इतना ही, तीनों मेथड आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। कल इसी से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, और बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।